वतन में भोग लेकर के गई। तो आज जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के सामने कुछ फूलों की माला रखी हुई थी, कुछ मोतियों की भी मालाएं रखी थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, दोनों मालाओं में क्या अंतर होगा? बाबा देखते हैं कि साकार में, मंदिरों में, कई स्थानों पर कोई भी कार्य होता है तो फूलों की सजावट करते हैं, फूल लगाते हैं, पर वह स्थूल फूल तो एक दिन दो दिन रहने के बाद तो सूख जाते हैं। और दूसरे जो बाबा के सामने मोतियों की मालाएं रखी थी, माला जैसे कि बहुत सिंपल सादा, पर देखने में बड़ी शोभनीय थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, दोनों में से कौन सी माला कौन से गुण के साथ स्पष्ट करेंगे, ये बाबा आज विशेष रूप से देख रहे हैं। तो बाबा ने जो एक मोतियों की माला दिखाई, उस मोती की माला के बीच बीच में कोई भी गांठ नहीं थी, एकदम एक के बाद नंबर बार वो मोतियों की माला बहुत सुंदर रूप से बनी हुई थी। तो बाबा ने कहा, यह है बच्ची एकता की निशानी, और इसमें जब एकता में चलते हैं तो कभी भी कोई बात होती है तो भी बात सिमट जाती है। पर दूसरी तरफ जो फूलों की माला दिखाई वो भी बहुत सुंदर थी। बाबा ने कहा कि आज तो अभी तो नज़दीक में दादी का दिन भी आ रहा है, फूलों से श्रृंगार करेंगे बच्चे हर स्थान को। तो बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल फूलों की माला में कई गांठ लगाते हैं और तब उसको फूलों को पिरोते रहते हैं, तो बाबा ने कहा जहाँ कोई स्थूल रीति से भी कभी गांठ ऐसी लग जाती है, उसको खोलने से भी नहीं खुलती है, पर जो मोतियों की माला में कभी भी गांठ नहीं होती, उसको सिंपल रीति से नंबरवार पिरोते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों को यह संगठन की शक्ति का, जो फूलों की माला दिखाई, यह संगठन की शक्ति का, कि संगठन में भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कोई बात होती है, पर बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चों को जो बाबा ने कहा है उस शक्ति को अपने अंदर उसी प्रकार ग्रहण करना है, धारणा करनी है, धारणा स्वरूप बनना है। तो बाबा आज विशेष दादी का दिन भी नज़दीक आने को है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा ने साकार में भी जो बच्चे निमित्त थे उस समय, उनमें भी कभी कोई प्रकार की इतनी बात नहीं देखते थे। और दूसरी माला जो बनाई दादियों की, उसमें भी कभी भी कोई प्रकार की गांठ नहीं आती थी। बड़ी दादी निमित्त बनकर कुछ कहती भी थी,
सभी उस बात को बहुत सही रीति से मान लेते थे। तो बाबा ने कहा, इसलिए समय के अनुसार आप बच्चों को भी यही विशेषता, एकता और संगठन की शक्ति को अपने अंदर बहुत अच्छी रीति से भरपूर करके अपने को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा इतना सुना रहे थे। सुनाने के बाद तो बाबा के करीब भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। और आज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वतन में बाबा ने अभी दादी दुनिया में होता तो अपने परिवार के लोग थोड़ा इकट्ठे होते हैं, तो बाबा ने कहा इसलिए वतन में भी बाबा अपने आदि रत्नों को भी निमित्त बनकर वतन में मर्ज करते रहते हैं, क्योंकि आपस में सभी का बहुत ही स्नेह और एकता बनी हुई थी। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराते हुए कई भाई बहनों की याद प्यार दिया। फिर भोग स्वीकार कराते, याद प्यार लेते, फिर नीचे पहुँच गए। ओम शांति।